Hello everyone, my name is Abha Gupta and I am here to guide and support you throughout your journey of any banking exam preparation. तो हमारा RBI असिस्टेंट का प्री एग्जाम मार्च 26 और 27 में हो चुका है और नाउ दिस टाइम इज फॉर द रिजल्ट. तो हमें इस वीक RBI असिस्टेंट के प्री का रिजल्ट देखने को मिल सकता है. तो अभी फिलहाल रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं और चाहे रिजल्ट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें अभी पूरा फोकस अपने मेंस की प्रिपरेशन पर रखना है. और हमें अब मेंस जो है RBI असिस्टेंट का वो मई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में देखने को मिल सकता है. तो इसलिए चलिए बात कर लेते हैं RBI असिस्टेंट मेंस के एग्जाम पैटर्न की. तो ऑलमोस्ट पैटर्न तो इसका बैंकिंग एग्जाम के मेंस का ही है, लेकिन इसमें एक अलग सब्जेक्ट कंप्यूटर हमें देखने को मिल रहा है जो पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के आने हैं 20 मिनट के ड्यूरेशन में. तो ये हमारा पूरा एग्जाम का पैटर्न है. रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 30 मिनट का टाइम हमें दिया जाएगा. क्वांट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट का टाइम इसके लिए भी है. इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 30 मिनट इसके लिए भी है. इंग्लिश हो गया है. और कंप्यूटर बस यहाँ पर हमें अलग देखने को मिल रहा है कि कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे. जीए के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 25 मिनट. तो टोटल पूरा पेपर 135 मिनट का मीन्स 2 आवर और 15 मिनट का होगा और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे. तो दिस इज द पैटर्न ऑफ द RBI असिस्टेंट मेंस एग्जाम. लेट्स टॉक अबाउट कि लास्ट ईयर का RBI असिस्टेंट का कट ऑफ क्या रहा है. तो RBI असिस्टेंट मेंस का कट ऑफ जो है सेक्शनल कट ऑफ वो सभी सेक्शन के लिए 14 आउट ऑफ 40, 14 आउट ऑफ 40, 14 आउट ऑफ 40, 14 आउट ऑफ 40, 14 आउट ऑफ 40 गया ही है. और ओवरऑल 124 दिस इज 4 124 आउट ऑफ 200 गया है. तो अपना टारगेट इसी हिसाब से सारे सब्जेक्ट के लिए आप सेट कर लीजिए कि आपका टारगेट रीजनिंग के लिए क्या होगा, क्वांट के लिए क्या होगा. जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसके लिए आप ज्यादा टारगेट सेट कर सकते हैं और जो अगर कोई वीक सेक्शन है तो उसके लिए कम का टारगेट आप सेट कर सकते हैं. बस 20 से कम मत रखिएगा एक्यूरेसी के साथ में, क्योंकि 14 तो हमारी सेक्शनल कट ऑफ ही जा रही है. तो 20 तो हर हालत में किसी न किसी सेक्शन के लिए होना ही चाहिए. और ओवरऑल भी अपना टारगेट सेट करिए कि ओवरऑल आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एक्यूरेसी के साथ में. बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि इससे हमारी एक्यूरेसी खराब हो सकती है. तो ये रहा कि मैंने एग्जाम पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर लिया है और मेंस की कट ऑफ डिस्कस कर लिया. अब आपके साथ में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ अपनी स्ट्रेटेजी, मैं किस तरह से प्रिपरेशन कर रही हूँ मेंस के लिए. तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले रीजनिंग की. रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं. मिसलेनियस के क्वेश्चन लाइक कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन और इनपुट आउटपुट हो गया और डायरेक्शन वाले हो गए, ब्लड रिलेशन वाले हो गए. इस तरह के क्वेश्चन हमें काफी देखने को मिलते हैं और हाई लेवल के देखने को मिलते हैं. तो इसलिए मिसलेनियस को मैं सबसे पहले, मैंने प्री में भी बताया था आपको, मैं प्री में भी सबसे पहले मिसलेनियस करती हूँ और मेंस में भी मिसलेनियस को ही रखा है कि मिसलेनियस सबसे पहले, फिर पजल और सीटिंग अरेंजमेंट और लास्ट में क्रिटिकल रीजनिंग लाइक वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं. वो क्रिटिकल रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट और आर्ग्यूमेंट और इन्फ्रेंस क्या हो सकता है इस पैसेज का, इस तरह टाइप के जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग में, क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं. तो प्लीज आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए किसी भी, मैंने यहाँ लिखा हुआ है डोंट गो फॉर एनी बुक. तो बुक को मत फॉलो कीजिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि बैंकिंग के एग्जाम कितने डायनेमिक नेचर के होते हैं. हर साल कोई ना कोई नया पैटर्न का क्वेश्चन हमें दिख जाता है. तो बुक जो है वो बहुत जल्दी मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है. तो इसलिए प्लीज आप लोग ऑनलाइन मॉक, सेक्शनल मॉक जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं वही प्रैक्टिस करिए. तो रीजनिंग के लिए मेरे को पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक में ऐसी दिक्कत नहीं है, तो मैं मॉक और सेक्शनल को ही प्रैक्टिस कर रही हूँ. और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है तो आप उस टॉपिक के क्वेश्चन ऑनलाइन सर्च करिए. बहुत टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं, सच मानिए. ऑनलाइन उस टॉपिक का नाम डाल दीजिए, सिलॉक्स डाल दिया या फिर ब्लड रिलेशन डालिए, डायरेक्शन डाल दिया, मेंस के क्वेश्चन, और उसको सर्च करके आप
उसकी प्रैक्टिस करिए, उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको और भी कोई दिक्कत है तो बैंकिंग क्रॉनिकल एक चैनल है अंकुश लांबा सर का, आई होप कि आप सभी लोग उनको जानते होंगे। मैं उन्हें फॉलो करती हूँ पजल्स के लिए, जो हाई लेवल पजल होती हैं वो मैं उनकी देखती हूँ और वो सॉल्व करने की ट्राई करती हूँ। तो ये एक यूट्यूब चैनल भी मैंने आपको रीजनिंग के लिए बता दिया है। फिर बात करते हैं क्वांट की। क्वांट के में डीआई तो सबसे ज्यादा हमें मेंस में देखने को मिलती है और अर्थमेटिक के अलग से क्वेश्चन होते हैं। डीआई भी अर्थमेटिक के टॉपिक पर ही होती है, लाइक परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस और पार्टनरशिप, इस टाइप के क्वेश्चन पर ही होती है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आई होप कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा और आपकी प्रैक्टिस भी ठीक लेवल की होगी, तो आप उस हिसाब से मेंस के क्वेश्चन की डीआई प्रैक्टिस करिए। अर्थमेटिक के क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक के सर्च करिए जिसमें आप वीक हैं, स्ट्रांग हैं, तो थोड़ा सा अभी उसको होल्ड कर लीजिए। जो जिस टॉपिक में स्ट्रांग हैं वो होल्ड करके वीक टॉपिक पर अभी ध्यान दीजिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मॉक से करिए। सेक्शनल मॉक होते हैं सारे, जो हमारी सीरीज होती, टेस्ट सीरीज जो हम लोग परचेज करते हैं तो उसमें सेक्शनल मॉक भी दिए जाते हैं, तो प्लीज सेक्शनल मॉक फॉलो करिए। उसके बाद पर्टिकुलर अगर कोई टॉपिक आपको वीक है तो ऑनलाइन उस टॉपिक को सर्च करिए और बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए साथ में। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में ही दिक्कत है तो एक यूट्यूब चैनल है करियर डिफाइनर करके, तो मैंने उनसे अपने कुछ सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर किया है, तो मैं यहाँ पर उनका यूट्यूब चैनल आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग वहां पर अपनी कोई पर्टिकुलर टॉपिक या वीक एरिया को आप सर्च करके उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में तो हम बैंकिंग एग्जाम का पैटर्न यही देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रीडिंग बेस्ड और वोकैब बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो रीडिंग बेस्ड, बड़े बड़े से कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, पैराजम्बल होते हैं, फिलर्स होते हैं। फिलर्स में भी पूरी एक दो लाइन के फिलर्स होते हैं। तो हमारी रीडिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी वही हमारे लिए बेस्ट होगा। तो उसके लिए द हिंदू का एडिटोरियल प्लीज 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 इंग्लिश के लिए यही पढ़िए। द हिंदू का एडिटोरियल 1 घंटा बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझ के, ग्रामर के साथ में और वोकैब को समझिए अच्छे से, उसका मीनिंग देखिए और पूरे फोकस के साथ में 1 घंटा आप द हिंदू का एडिटोरियल रोज पढ़ने की एक हैबिट डाल लीजिए कि उसके बिना तो दिन स्टार्ट ही नहीं होना है। तो ये मतलब द हिंदू तो पढ़ना ही पढ़ना है डेली, 1 से 1.5 घंटा आपको डेली पढ़ना है। फिर मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं, जैसा कि पता है कि बदलता रहता है हमारा बैंकिंग का पूरा सिलेबस और टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर चीज बदलता रहता है। तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप बस मॉक और सेक्शनल मॉक को उठाइए और उससे मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मॉक में हमें अक्सर ही हाई लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं और पेपर में हमें उससे कम ही देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि ये तो कम लेवल है और ये हो गया है मेरे से, मॉक में तो हो ही नहीं रहा था। तो इसलिए मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन मॉक और सेक्शनल मॉक से सॉल्व करिए। द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए, रीडिंग अपनी बहुत अच्छी करिए और उसी के साथ में आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होती जाएगी। वोकैब के लिए आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो फिर बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए जो मैं फॉलो कर रही हूँ मैं वो आपको बता सकती हूँ, आप अपना कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास लूसेंट की कंप्यूटर की बुक है, मैं उसे पढ़ रही हूँ। उसे एक पर्टिकुलर टॉपिक जो भी होता है वो पढ़ लेती हूँ। उसके साथ में एक कोचिफाई करके यूट्यूब चैनल है, उसमें एक कंप्यूटर अवेयरनेस की 3 घंटे की मैराथन पड़ी हुई है। तो उससे जैसे मैंने कोई टॉपिक लूसेंट से पढ़ा, फिर उस मैराथन से वो टॉपिक उठा लिया, मतलब दोनों के मिक्स करके, मतलब अगर इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, फिर उसको मैं लर्न कर लेती हूँ एक टॉपिक को पर्टिकुलर दोनों से, और फिर उसके बाद मैं अपने ओन के मतलब मैं अपने खुद के नोट्स बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने खुद के नोट्स बना रही हूँ और इसके बाद मुझे ना किसी बुक की और ना किसी चैनल की जरूरत होगी। तो ये कंप्यूटर की स्ट्रेटजी है मेरी और पूरा लर्न करके बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल लग रही है और मॉक वगैरह में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं।
लास्ट में बात कर लेते हैं जीए जो हमारा सेक्शन है 40 नंबर का है, 40 क्वेश्चन आते हैं। आजकल का जीए करंट तो बहुत टफ हो गया है, तो ये करंट जो हम 3 पार्ट से मिलकर बनता है हमारा फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। करंट अफेयर की बात कर लेते हैं तो मैं कवर करूंगी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। बहुत अच्छे से मुझे ये सब चारों मंथ बहुत अच्छे से कवर करने हैं, हर एक चीज को लर्न करना है। तो उसके लिए मैं आशीष गौतम सर का अड्डा 24/7 जो वो डेली करंट अफेयर कराते हैं वो मैं करती हूँ, वो मैं वहीं से इसे कंप्लीट कर रही हूँ। साथ में स्टैटिक जीके लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई स्टेट्स में, नेशनल पार्क हो गए, फेस्टिवल हो गए, कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब किस ईयर में वो एस्टैब्लिश हुए, उनके हेड कौन है, उनके मेंबर कितने हैं, लास्ट मेंबर कितना है। इस तरह के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली वो स्टैटिक होते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं करंट से ही अटैच होते हैं। लाइक जो भी न्यूज में रहा हो वही पूछ लेते हैं, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यूज में है तो पूछ लेते हैं कि उसका हेडक्वार्टर का है, उसके हेड कौन से हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो अगर कोई स्टेट न्यूज में रहा तो उसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ लिया। तो इस तरह से स्टैटिक जीके हमें कवर करते हुए चलना है। तो स्टैटिक जीके आप अपने हिसाब से वो देख सकते हैं कि कौन से स्टेट के कौन से सीएम है, गवर्नर हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं। तो इस तरह से स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। और करंट अफेयर अड्डा से मैं कवर कर रही हूँ, आप लोग भी अड्डा से आशीष गौतम सर के वो देख सकते हैं वीडियोस। फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए अनिल अग्रवाल सर, आई होप आप सब लोग उनको जानते होंगे। तो अनिल अग्रवाल सर, यही उनका यूट्यूब चैनल का नाम है, अनिल अग्रवाल, बस इतना ही नाम है। तो उनके वीडियो में एक फाइनेंशियल अवेयरनेस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आई थिंक 10-15 मिनट के वीडियोस होते हैं। तो आप एक हैबिट डाल लीजिए कि 10 से 15 वीडियोस आपको डेली कवर करने हैं। 10-12 मिनट के ही होते हैं एक वीडियो। तो इस तरह से आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये रही मेरी स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो कर रही हूँ। आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से जो वीक एरिया और जो स्ट्रांग एरिया है उस टाइप से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आई होप कि ये मेरी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट आरबीआई असिस्टेंट मेंस के एग्जाम के लिए, और आरबीआई असिस्टेंट प्री के रिजल्ट के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा ऑल द बेस्ट। थैंक यू।